नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो स्क्रूटनी टेस्ट के लिए सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 का मैट्रिकुलेशन लेवल का जब डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो कैसे भेजना है, क्या क्या भेजना है, इसमें हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले एक बात बतानी है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि जल्दी जल्दी भेज देंगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 1-2 दिन का टाइम लें, क्योंकि कहीं भी आपको भेजना है 3 से 4 दिन में आपका डेफिनेटली पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर कहीं जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ बंद हो रहा है, वहाँ बंद हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आगे उसका डेट एक्सटेंड ज़रूर किया जाएगा एसएससी की तरफ से, तो वो बाद की बात है। तो अभी हम फ़िलहाल 30 अप्रैल तक है पहुंचना चाहिए, तो तब तक आपको भेजना है। और दूसरी बात कि यहाँ से लेके डॉक्यूमेंटेशन तक का जो भी जर्नी है, फिर आगे क्या होगा, तो सारे सिलेक्शन पोस्ट के सारे अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्टेप 1 में आपको इन्वेलप लेना A4 साइज़ का, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन्वेलप लेके सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाना है हमें कि वो जो हम भेजेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे तो फ्रंट पेज का क्या फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ मैं 10th लेवल का बता रहा हूँ, तो यहाँ आपको ऊपर लिखना है मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट। ठीक है, क्योंकि आप राइटअप भी खुद 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट और इधर लिखना है पोस्ट कैटेगरी नंबर। तो कौन सा पोस्ट, किस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ये देख लें। और जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं वो पोस्ट कैटेगरी नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद और जिस रीजन के लिए सेलेक्ट हुए हैं यहाँ वहाँ का एड्रेस लिखना है। 2 करके आपने डेफिनेटली पहले लिखा होगा, कहीं ना कहीं भेजा होगा, तो 2 करके यहाँ लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ नॉर्दर्न रीजन लिखा है। अगर आप ईस्टर्न रीजन के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो वहाँ का लिखना है, वेस्टर्न रीजन के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो वहाँ लिखना है। तो राइटअप के सबसे लास्ट पेज पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, तो वो मिल जाएगा अलग अलग जब राइटअप आप डाउनलोड करेंगे तो। ठीक है, और एक बात कि अगर सेम रीजन के ही, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर वेस्टर्न रीजन में आप 2-3 पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो आपको अलग अलग भेजना है। ये नहीं कि अगर वेस्टर्न रीजन में 3 पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं तो एक में ही भेज देंगे, नहीं, अलग अलग आपको भेजना है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट कैटेगरी अगर नंबर है तो अलग अलग आपको भेजना है। ठीक है, जितने भी हों उतने आपको स्पीड पोस्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे सेंडर एड्रेस होता है, तो सेंडर एड्रेस फ्रॉम करके आपको लिख देना है नेम, एड्रेस और पिन कोड यहाँ पूरा लिख देना है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट पेज का, क्योंकि ये लिखना आपका ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले ऊपर वाला जो मैंने बता रहा हूँ ये रो का, ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सॉर्टिंग में यही काम आएगा कि कौन सा मैट्रिकुलेशन है, कौन सा ग्रेजुएशन है, तो डेफिनेटली आपको ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं कि अंदर क्या क्या होगा एनवेलप के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा, सबसे ज़्यादा डाउटफुल है, तो यहाँ एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कि एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ आप लास्ट में फ़ी सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया होगा, और जिस भी पोस्ट कैटेगरी के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करके एक कॉपी भेजनी ही भेजनी है। ये डेफिनेटली है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली आपका रिजेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में रिजेक्ट होते हैं। रिमार्क से लिखा आएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड, तो मतलब ये आपको करना ही करना है। तो अब यहाँ एक डाउट हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा तो एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं, क्या करूँ। तो पिछली बार और उससे भी पिछली बार यानी फेज़ 6 फेज़ 7 में भी ऐसा ही था। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता है, क्योंकि वो अप्लाई कर देते हैं, डाउनलोड नहीं करते। तो बाद में एसएससी की तरफ से लिंक दिया गया था, एक्टिव किया गया था कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लॉगिन करके कर पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं दिया गया, तो हो सकता है आपको वेट करना पड़े। तो देखते हैं आगे, अगर होगा तो मैं अपडेट करूंगा, क्योंकि पिछली बार दिया गया था तो इस बार भी आई होप दे देंगे वो। ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म देना है। नंबर 2 में है, देखिए, इसके बाद है 10th एडमिट कार्ड। यानी एडमिट कार्ड इसलिए देना है क्योंकि मेन जो डेट ऑफ बर्थ होता है यहीं से कैलकुलेट होता है हर जगह, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम आपने 10th का दिया है, तो ये दे दें। और सेल्फ अटेस्टेड, यानी सेल्फ अटेस्टेड करने का सेंस है जहाँ भी सर्टिफिकेट में खाली जगह हो वहाँ लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे उसके आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, इसके बाद है मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए, ये दोनों एक साथ बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अलग अलग बोर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे सीबीएसई का है, उसमें एक ही सीट मिलती है, सर्टिफिकेट बड़ा सा, और उसी में मार्क्स भी लिखे होते हैं, उसी में सब चीज़ लिखा होता है, तो एक ही मिलता है। अगर बिहार बोर्ड की बात करें, उसमें मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। यूपी बोर्ड में अलग सीन होता है। तो आपके बोर्ड में, आपने जिस बोर्ड से 10th पास किया है, उसमें देखिए कि फाइनली 10th में आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, अलग अलग मिला है या एक ही मिला है। अगर अलग अलग मिला है तो दोनों भेजें, सब मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर एक ही मिला है तो एक ही भेजें, और उसको सेल्फ टेस्ट करके, यानी सेल्फ टेस्ट, और नीचे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, ऐसा भेजना है। उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, अगर उस कास्ट से ही आपने अप्लाई किया था तो ज़रूर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी, उसका भी एक फ़ोटो शीट करवा के आपको भेजना है, और उसको भी सेल्फ टेस्ट करना है। और ध्यान रखें कि आप
कम से कम क्रूशियल डेट जो है इसका, क्रूशियल डेट कहने का सेंस है कि जब फॉर्म इसका निकला था और लास्ट डेट जो था उसके पहले आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। तो सर्टिफिकेट भी आपको भेजना है, लेटेस्ट वाला कहने का सेंस है, ठीक है। इसके बाद है आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड का भी एक कॉपी भेज सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टेंशन नहीं है, भेज सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैंने लिखा ऑप्शनल, इसके बाद भी बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के मन में चलता है कि क्या पता ये भी भेज देते हैं, क्या पता रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बात आती है डोमिसाइल की, डोमिसाइल लगेगा क्या, नहीं लगेगा, डोमिसाइल से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अलग अलग, जैसे ये 10th का है तो कोई सोचेंगे मैं 12th का भी भेज देता हूँ इसमें और ग्रेजुएशन का भी भेज देता हूँ, तो आप भेज सकते हैं, लेकिन उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 10th की वैकेंसी है। तो बस उसको 10th के सर्टिफिकेट फिर उसके बाद एडमिट कार्ड, इस सब से उसको मतलब है, बाकी और किसी चीज़ से मतलब उसको नहीं है। अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है ये, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप भेजना चाहें तो भेजिए, नहीं भेजना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ ये फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है कि क्या करना है, तो आप ज़रूर कमेंट करें कि मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए और मैं मतलब क्लियरली लिखा हुआ है उसमें राइटअप में कि स्पीड पोस्ट ही करना है, तो ठीक है। आप फिर से जब स्पीड पोस्ट करने जाएँ तो डॉक्यूमेंट को चेक करना है, सब सेल्फ अटेस्ट है और सब चीज़ जो जो ज़रूरी है वो आपने कर दिया उसमें, ठीक है। सबको रख के फिर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, और हार्डली 3 से 4 दिन में ज़रूर पहुंच जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं होती, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन लेवल में बस इतना ही सीन है। तो फिर भी अगर कोई डाउट है इसमें, तो मैंने सब चीज़ क्लियर करने की कोशिश किया था, बाकी जो भी होगा आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो 12th के लिए और फिर ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि एक साथ अगर बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी, इसलिए अलग अलग ही सही रहेगा, ठीक है। बाकी और आगे के लिए अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही बताना था, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।